हाय, क्या आप किसी न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? इन दैट केस बेटर बी अवेयर दैट पोजीशन मिलते ही सेल करना इज़ नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हैवी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है दोस्तों। सो आई एक्सप्लेन दिस लिटिल फर्दर। क्या होता है, बहुत कॉमन है कि पीपल कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ न्यू लॉन्च। सो 4 to 5 ईयर्स का टाइमलाइन होता है यूजुअली, अगर आप अर्ली स्टेज के किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। एंड द आर्ग्यूमेंट गोज दैट 4-5 ईयर्स में पोजीशन मिलेगा, पोजीशन मिलते ही आप बेचोगे और जो प्रॉफिट होगा, जो अप्रिसिएशन होगा प्राइस में, वो आपका, यू एंजॉय इट। Now the catch, my friends, is that if you sell immediately on possession, the short-term capital gain which is applicable is your marginal tax rate। मतलब कि आपकी जो इनकम टैक्स की स्लैब है उस साल की, उस पे वो रेट आपको लगेगा, which can be as high as 30% if you are in the highest tax bracket। ना वही अगर आप 2 साल रुकते हो तो ये जो आपका गेन है इस इन्वेस्टमेंट पे, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड हेंस द LTCG rate of 12.5% without indexation और 20% with indexation will be applicable to you। दोनों ही केसेस में आपकी बड़ी अच्छी सेविंग हो जाती है टैक्स पे, आपका टैक्स बचता है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको बेटर रिटर्न देती है। My simple advice is, when considering a new launch project, always look at it as a project, as a timeline which is 4 or 5 years, whatever the time to completion is, plus 2 years। इस तरीके से देखें। Now you can put those 2 years away in renting out the flat and generate passive income for yourself। And also a question that just cropped up in my mind is, what if you want to sell it midway? Usually, however, दोस्तों, जो प्रोजेक्ट आज की तारीख में 4 या 5 साल बाद आने वाला होता है, almost every builder has a clause that you cannot exit or sell your investment till completion, and hence completion तक तो bare minimum रुकना ही पड़ेगा, and then the plus 2 years will help you save tax। Cheers।